महायज्ञ का पुरस्कार। पृष्ठ क्रमांक 15। छात्रों, पिछली तासिका में हमने देखा सेठ को भूख लग गई थी। सेठ पोटली से लोटा डोर निकाल पानी खींचा और एक कुएं में से हाथ पैर धोए। उनके बाद लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए आ बैठे। वहां पर जैसे उन्होंने अपनी पोटली खोली तो उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता झटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लग गया था, मतलब कई दिन से उसे खाना नहीं मिला था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता और दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख, मतलब उस कुत्ते की जो दुर्बलता है वह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। सेठ को उस कुत्ते की दया आई। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने मन में सोचा कि बेचारे को, उस कुत्ते को कई दिन से खाना नहीं मिला है, इसलिए उसकी या पेट कमर से लग गया है, उसकी ये कमजोरी जैसी हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर रोटी की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता मतलब उपकार मानने की भावना थी। किसी ने अपने ऊपर उपकार किए तो उसके हम शुक्रिया या थैंक यू बोलकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सेठ ने सोचा कि एक रोटी उसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने क्या किया, एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। बस्ती मतलब जहां पर कुछ 2-4 घर मिलकर एक साथ रहते हैं, उसे बस्ती कहते हैं। कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी उसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। यह सोचकर सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। यहाँ पर सेठ ने क्या सोचा, सेठ ने एक रोटी टुकड़े टुकड़े करके खिला दी, 2 रोटियां भी खिला दी और फिर खिसकता जब कुत्ता सेठ के समीप आ गया तो सेठ ने देखा कि वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। तो सेठ ने सोचा आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही। सेठ ने सोचा एक रोटी और दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह चल फिर सकेगा और फिर किसी बस्ती पर आकर के अपना पेट भर सकेगा। तो ये सोचकर सेठ ने क्या किया, सेठ ने यह भी सोचा कि मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1 ही रोटी खा लूंगा और फिर मैं कुंदनपुर तो अभी पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। इस तरह से सेठ ने तीनों रोटी खिला दी और अब 1 रोटी बची थी। उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी है। मतलब कुत्ता अभी भी आशा से उनकी ओर, सेठ की ओर देख रहा था। उन आंखों में करुण याचना है। करुण याचना मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं मांगने की, वो रोटी मांगने की उसकी जो मुद्रा थी, मतलब उसकी आंखें है वो और एक रोटी मांगने का संकेत कर रही है। सहसा सेठ ने मुंह से निकला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। सेठ के मुंह से निकला, वो करुण भरी आंखों से देख रहा था, तो सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। मैं तो क्या सिर्फ पानी भी पीऊंगा और थोड़ी देर में तो कुंदनपुर चला जाऊंगा, वहां मुझे कुछ खाने पीने मिल जाएगा। इस बेचारे मुक मतलब जिसे बात करते ना आई, जो बोल न सके, मुक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए। बेबस मतलब जो तकलीफ में है, वो उस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा और फिर वहां पर बस्ती पर जाके उसे खाना मिल सकता है। इसलिए सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया
और वह अंतिम रोटी, चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर, पानी पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। सेठ कुंदनपुर निकल पड़े। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। दिया जले मतलब क्या? यहाँ पर छात्रों, दिया की यहाँ पर दी वेलंटी उल्टी है, दूसरी है। दी जो वेलंटी है वो दूसरी है। पहली दी होती तो किसी चीज दूसरे को देना, टू गिव। यहाँ पर दिया मतलब लालटेन। जो दिया जले, शाम को हम दिए जलाते, दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे मतलब शाम को। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? अब एक गांव का सेठ दूसरे गांव के सेठ को अच्छी तरह पहचानता था, तो सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया और पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं। सेठ ने क्या कहा? संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। आपके हाथ एक यज्ञ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठानी ने कहा, हम यज्ञ तो खरीदेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? हमें जो है आपका महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहते हैं? मैंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं, हमें आपका दूसरा कोई यज्ञ नहीं चाहिए। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महायज्ञ, उसे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम आपको कोई यज्ञ नहीं करेंगे। सेठ विस्मित विमूढ़ मतलब हैरान, सरप्राइज हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें की जा रही है, मेरी मजाक उड़ाई जा रही है। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा, बोलो सेठ, राजी हो? आप आज आपने जो महायज्ञ किया वो बेचने को तैयार हो? सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है? पृष्ठ क्रमांक 17। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर छात्रों, सेठानी ने कहा कि आपने भूखे रहकर जो 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह एक महायज्ञ मतलब पुण्य का काम है। यज्ञ कमाने की इच्छा से मतलब पुण्य कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर जो यज्ञ मतलब पुण्य किया जाता, वो सच्चा पुण्य नहीं है, सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से, विदाउट, यहाँ पर निस्वार्थ मतलब से बिना स्वार्थ के किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। मतलब जो कार्य करते समय कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, वो किया तो उसमें वही महायज्ञ है। क्या आप इस महायज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। अब यहाँ पर सेठ मानो आसमान से गिरे मतलब सेठ मानो आसमान से गिरे मतलब सेठ को वर्तमान स्थिति की होश आई। उन्होंने कहा, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात, इसमें पुण्य जैसी क्या बात है? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं?
सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। मानवोचित मतलब बिना, जो मानव का कार्य है, मानव का धर्म है, वो जो उन्होंने काम किया उसका मूल्य लेना उचित न लगा। मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा कि जो कोई उनकी दृष्टि से महान काम नहीं है उसके पैसे लेना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे मतलब सूर्योदय, अर्ली इन द मॉर्निंग, पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। उसे डर लग गया कि क्या हुआ। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? उसे डर लगा कि अरे सेठ मिले क्या नहीं मिले, धन्ना सेठ नहीं मिले। सेठ ने अद्योपांत मतलब प्रारंभ से अंत तक सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदनाएं जाने कहा विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो गया। सेठानी यह बात सारी शुरू से आखिरी तक जो बात सुनकर सेठानी की सारी वेदना मतलब जो दर्द था वो न जाने कहा विलीन हो गया, मतलब खत्म हो गया, चला गया। हृदय मन उल्लासित हो गया, उसे खुशी हो गई। विपत्ति में भी मतलब संकट में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। जो गरीबी आई, विपत्ति आई, फिर भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। इस बात की उसे खुशी हो गई कि उसका पति ईमानदार अभी भी है। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए, सेठ के चरण मतलब पैर की रज मतलब धूल मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था, मतलब शाम हो रही थी। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में हॉल में आई। दालान मतलब जो सामने का हॉल होता है, कमरा होता है। दालान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा है। इसी कुंडे से उन्होंने ठोकर खाई थी। यहाँ पर सेठानी दिया जलाने के लिए आई आगे के कमरे में तो किसी चीज से उनको ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची, आले तक जहां पर पुराने जमाने में जो दिया लगाने के लिए स्टैंड होता था वहां तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली। निगाह मतलब नीचे देखा कि दहलीज मतलब आपको पता है, आप मराठी में उसको उम्बरठा कहते हैं। दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा है। इसी कुंडे में उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा नहीं था, अब वह अकस्मात कैसे उठ गया। सेठानी बहुचक्का सी खड़ी रही। बहुचक्का सी मतलब एक तरह से सरप्राइज होकर वहां पर खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ को उसने प्रश्न पूछा, देखो तो यहाँ पर ये पत्थर कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए, सेठ को भी सरप्राइज हो गया। दिए की टिमटिमती रोशनी में, मतलब जो छोटा दिया है उसकी टिमटिमती मतलब कम रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक मतलब एकदम ध्यान देकर देखा। पृष्ठ क्रमांक 18। सेठ ने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। ढकना मतलब कवर है किसी चीज का। आखिर यह माजरा क्या है, ये प्रकार क्या है, आखिर यह माजरा क्या है। सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया। आखिर सेठ ने सोचा, आखिर ये माजरा क्या है, ये प्रकार क्या है, घर में ये चीज कैसी क्या आ गई। सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो एक पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। यानी जो कुंडा पकड़कर खींचा तो एक नीचे से पत्थर उठा और पत्थर को हटाया तो अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ
और सेठानी दिया हाथ में लिए उस सीढ़ियों से उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाने लगी मतलब उनकी आंखों में बहुत सारी रोशनी आई, तो उन्होंने आंखें बंद होने लग गई। सेठ ने देखा कि वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरतों से जगमगा रहा है। तो सेठ ने देखा सीढ़ियां उतरकर, तो उनकी आंखें चौंधियाने लग गई, मतलब आंखें मूंदने लग गई, बंद होने लग गई। सेठ ने देखा एक विशाल तहखाना और जवाहरतों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। जो भगवान है, उनकी ये जो माया है, इसका रहस्य उनके समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े रहे, बिना हिले डुले दोनों खड़े थे। तभी एक अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया। तभी एक अदृश्य, बिना दिखने वाला जो अदृश्य है, पर स्पष्ट स्वर में, मतलब एकदम क्लियर वॉइस में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को जो 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। मतलब एक आवाज सुनाई दी, उसमें कहा कि वो सेठ, स्वयं तुम भूखे रहकर जो अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त, मतलब जब तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई तब तुम्हारा चित्त जो मन है बिल्कुल प्रसन्न था, और मरणासन्न मतलब मरण की स्थिति में जो कुत्ता था उसे 4 रोटियां खिलाकर उसकी आपने जो जान बचाई, उस महायज्ञ का, उस पुण्य का ये तुम्हें पुरस्कार है, ये तुम्हें प्राइज मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वही धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इस तरह से महायज्ञ का पुरस्कार, यह पाठ हमने पढ़ा। इस पाठ से हमको यही उद्देश्य मिलता है, शिक्षा मिलती है कि स्वयं कष्ट सहकर दूसरे जीवों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। और ऐसी सेवा जब आप किसी पीड़ित जीव की या इंसान की या प्राणी की आप मदद करते हो, तो आपको उसका महायज्ञ का पुरस्कार जरूर मिलता है।